कल जो है हमने इंट्रो दिया था और आज जो है इसको आगे लेके चल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास वो है फार्मूलाए। तो वी हैव अ 5 टाइप्स ऑफ फार्मूलाए हियर, और कोई भी डेफिनेशन अगर आएगी आपके पास 2 मार्क की होगी। सबसे पहला जो फार्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये शो करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑल एटम्स। आप लिखेंगे एग्जैक्ट नंबर, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड दूसरा मार्क मिल जाएगा। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जो है दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड। तो आपको इसका भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये मैंने फार्मूला लिखा है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही रहेगा, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले फार्मूला। डिस्प्ले फार्मूला शो करता है सारे के सारे बॉन्ड्स, शो ऑल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर मैं इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूं डिस्प्ले, तो इसमें 4 कार्बन लगा दिए हमने और ये एक अल्कोहल है, ऐसे लिख दिया। दिस इज रॉन्ग। वजह, हमने इसका बॉन्ड नहीं शो किया। आपको एक एक बॉन्ड शो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले फार्मूला। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में आपको अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स शो करनी पड़ती है इन अ मॉलिक्यूल। तो ये शो कर रहा है कि CH3, उसके बाद फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 और उसके बाद OH। ये उसी का हमने डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला बना के दिखाया, जिससे पहले हमारे पास अल्कोहल चल रहा था C4 एंड H10O का स्ट्रक्चर फार्मूला बना। एंड द लास्ट वन इज स्केलेटल फार्मूला। इट शोज हाइड्रोकार्बन बैकबोन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाएगा। आपके पास उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं स्ट्रक्चर फार्मूला से और स्केलेटल फार्मूला से। ये दोनों फार्मूला आपके सेट होने चाहिए। इन फार्मूला को सेट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको इसको देखते साथ ही समझ आ जाए इसका मतलब क्या है, और आप किसी भी फार्मूला का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकें, किसी भी स्ट्रक्चर से उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकें। ये दोनों फार्मूले थोड़े से अनयूजुअल हैं। इससे पहले वाले फार्मूले सारे के सारे आप लोगों ने बड़े कई दफा पढ़े। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ा है आपने, एम्पिरिकल फार्मूला भी पढ़ा है आपने, और डिस्प्ले फार्मूला आपने बहुत काम किया इसके ऊपर। डिस्प्ले में जो छोटी सी गलती थी आपको मार्क करवा दी कि आपको सारे बॉन्ड शो करने हैं, ये गलत है, जबकि ये करेक्ट है। और इन दोनों के ऊपर जो काम करना है इसकी जरा प्रैक्टिस करनी है, तो ये काम जरा सेट हो जाए। नोट्स आप लोग जाके इसकी फाइल घर पे जाके इसके नोट्स बनाने, आपके पास टाइम आ रहा है, और जो है अगर आप लोग नोट्स भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक जिसका हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे वो आइसोमर्स है, उसमें भी टाइम है। तो उस वक्त तक आप लोग ब्लैंक ना रहें, क्योंकि हर चीज इधर उधर हो जाएगी, भूल जाएंगे आप लोग। तो आप लोग इसके नोट्स लिखेंगे, आज से मैं भेज दूंगा ये फाइल, तो आप लोग इसके नोट्स लिखना शुरू कर देंगे। तो हम स्ट्रक्चर और स्केलेटल के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो आप याद रखिएगा कि जो भी कार्बन होता है, ये कार्बन अगर लिखते हैं, इसके साथ जितनी चीजें लगी होंगी वो इसके साथ इधर लिखी जाएंगी। हर कार्बन के साथ लगी हुई चीजें उसकी राइट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी। तो पहले कार्बन पे अगर आप लोग आते हैं, इसमें सबसे पहला काम तो ये कर ले, आप लोग लंबी चेन जो है वो सिलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करते हैं आप लोग, तो आपके पास जो लंबी चेन बनती है वो ये बन रही है इस वक्त। ये इसमें जो कार्बन नंबर 1 है आपका, उसको अगर हम लिखें तो हमने लिखा C, उसके साथ क्या लगा हुआ है? H3 लगे हुए। उसके बाद अगला कार्बन आया, उसके साथ कितने H लगे हुए? 2 लगे हुए। उसके साथ जो अगला कार्बन आ रहा है उसके साथ कितने लगे हुए? 2। उसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसके साथ क्या लगा हुआ है? एक CH है और एक OH। जैसे ही ये ग्रुप आया मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अगर ब्रैकेट में ना करता तो समझ ही ना आती कि ये क्या चीज है। अब पता चल रहा है कि साफ साफ ये अल्कोहल है।
अगर आप इसको गायब कर देते हैं आपको नजर आ रहा है कि ये अल्कोहल है, और अगर मैं HOH लिख देता फिर कुछ समझ नहीं आता। द नेक्स्ट वन हम लिखेंगे C है, इज इट, उसके साथ CH3 जो लिखा हुआ है ऊपर बाहर जा रहा है, उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर वो अलाउ करता है कि आप डबल बॉन्ड लगा दें, और आगे क्या है फिर आपके पास C है, उसका क्या लगा हुआ है OH, ब्रैकेट में कर देंगे और आखिर में लिख देंगे C उसके साथ लगे हुए। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। तो डिस्प्ले से स्ट्रक्चर बनाना हमें आना चाहिए, और स्ट्रक्चर फार्मूला को देख के हमें डिस्प्ले भी आना चाहिए, हम इसको समझ जाना चाहिए। डबल बॉन्ड शो कर दिया जाएगा, अगर ना शो करता आप लोग वैलेंसी से और फंस जाओगे बुरे तरीके से, आप लोग समझ नहीं आएगी कि C, उसके बाद यहां पर मैं दोबारा C लिख देता, आपको समझ नहीं आती कि वैलेंसी शॉर्ट हो गई है। तो ये अलाउ करता है वो भी, और हम भी अलाउ कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर? कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल करते हैं यहां पर, तो ये इसका था, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लें। डन। पहले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, तो CH3 हो गया। दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, दूसरा कार्बन, उसके साथ 2 CH3 जा रहे हैं बाहर। तीसरा कार्बन, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नहीं। अगले कार्बन के साथ CH और अब डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH और उसके बाद COH लिख दे तब भी ठीक है, लेकिन हम इसको लिखते हैं HO। OH अभी फिलहाल आप लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपको समझ आ जाएगा क्यों किया था। अगर OH लिख देंगे तो लोग समझेंगे अल्कोहल है। उस डाउट को खत्म करने के लिए दिस इज नॉट एन अल्कोहल। इसमें आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन लगा हुआ, एक जो कार्बन का हाइड्रोजन उसको लास्ट में लिखना पहले आप। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन जो है कहां गया, इसमें CH लिखूंगा फिर OH लिखूंगा। मैं कार्बन के साथ लगा हुआ जो H है उसको प्रेफरेंस पहले देनी है और उसको चीज को बाद में देनी है। इस तरीके से इस कार्बन के साथ H लगा हुआ था तो मुझे CH लिखना है, उसके बाद O लिखना। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? और स्केलेटल फार्मूला क्या शो करता है, स्केलेटल फार्मूला शो करता है हाइड्रोकार्बन बैकबोन। तो स्केलेटल में करना क्या है आपको, स्केलेटल में आपको करना यह है कि कार्बन और उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते। ईच एज शो कार्बन एटम with its hydrogens। तो कार्बन and attached hydrogens are not visible rest of atoms will be visible। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से डंडी खींच देता हूं, इस डंडी का मतलब ये है, ये डंडी यहां पे खींचे, इसका मतलब एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है।
और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं, ये इसका मतलब था। इस तरीके से अगर वो आपको उठा के दे देता है इस तरीके से और ये कर देता है साथ और फिर ये भी कर देता है साथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें? 4। शाबाश, 4 कार्बन एटम्स हैं। हमने क्या किया, इसको खोलने के लिए, इसको समझने के लिए हमने कॉपी किया इसको और साइड पे लिख दिया। अब आपको कुछ बात बताई थी कि हर का एच क्या शो कर रहा है? एक एक कार्बन एटम। ठीक, कार्बन के अराउंड कितनी डंडियां होनी चाहिए? कार्बन के अराउंड कितनी डंडियां होनी चाहिए? इसमें कितनी डंडियां आ रही हैं? तो कितने हाइड्रोजन होंगे? इधर भी फिर 3। इस वाले में कितने? कोई भी नहीं, 0, 4 डंडियां पूरी हैं। इस वाले में तो इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा और इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? पक्की बात है? और खेलते हैं। अब दिल में ख्वाहिश आई कि हम लिख दें इसको, जो मॉलिक्यूल हम शुरू से लेके चल रहे थे, एंड दैट वाज ब्यूटेनॉल, दिस वन। इसका स्केलेटल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसमें कितने कार्बन है? तो हमने अगर ऐसे लाइन खींच दें तो कितने कार्बन हो गए? अच्छा, जिगजैग में जाना होता है इसमें, ठीक है, टेट्राहेड्रल की वजह से। और कितने हो गए कार्बन? ये 4 हो गए। ये बात समझ आ रही है? तो 4 कार्बन हो गए। इसका मतलब वैसे भी आपको पता है CH3 हो गया। ये एक कार्बन था, 3 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब CH2 नहीं है? 2 डंडियां आ रही थी, इसमें भी 2 डंडियां आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया? CH2। और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं और हम क्या समझ रहे हैं इसको? 3 हाइड्रोजन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, कोई दूसरा एटम आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसे ही, और वो भी जिगजैग ही होगा। नाउ यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड, दिस वन इज अ कार्बन एंड विथ 2 हाइड्रोजन। कुछ बच्चे गलती से इसको समझेंगे 5 है, ये 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है। ये डंडी जो है ये OH की है। अभी तो मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है, आपके पास तो कलर एक ही आएगा। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? तो क्या आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको? किसी को मसला? इसी बेस के ऊपर जी, क्या हम लोग इससे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं? आप डिस्प्ले को कोशिश करेंगे अवॉइड करें, डिस्प्ले तो हर किसी को बनाना आता है। आप पहले इसका डिस्प्ले बनाएं फिर घूम के आए तो फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट काम करने की कोशिश करें। बेटा ये जो है क्या है आप लोग, और ये क्या है? अच्छी बात हो गई। और ये क्या है? गोली मार दूंगा। CH, 3 डंडियां थी ना। ये क्या है? गुड हो गया। ये सिर्फ C, 4 डंडियां पूरी हैं। आ जाओ इधर। CH, इसके बारे में सोचो। दिस वन, दिस वन है
एंड दिस वन। तो करना क्या है, लंबी चेन की सिलेक्शन करनी है और फिर लिखना शुरू कर देना है आपको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्या लिखूं पहले, उसके बाद क्या लिखूं? CH के साथ कुछ चीज बाहर जा रही है, लंबी चेन से बाहर कुछ चीज जा रही है, क्या है वो? उस CH3 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन से बाहर जा रही है। आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये है, इसमें से ये चीज बाहर जा रही है, ये चीज बाहर जा रही है, ये चीज बाहर जा रही है और ये चीज बाहर जा रही है। तो इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है। अगर ज्यादा एटम्स होंगे तो ब्रैकेट में एक एटम होगा तो वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्या लिखें? तो ये बात आप लोग साथ साथ समझते रहे। इस कार्बन को मैंने ये लिखा था और इस कार्बन के लिए मैंने ये काम कर दिया था। अब आ रहा हूं नेक्स्ट कार्बन पे। दिस इज CH एक्चुअली, एंड देन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड शो करना होता। इसके बाद वाला कार्बन लिखना है ये वाला। क्या लिखूं? C लिखूंगा और NH2 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद वाला कार्बन जो है वो अगर लिखते हैं ये वाला, तो क्या लिखें इसको? CH और फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है फिर लिखते हैं, अब C आएगा एंड OH आ जाएगा ब्रैकेट में। इसके अगले वाला कार्बन जो है दैट इज CH2, this one, and the second last, so this one will become C actually, is it? And O, ब्रैकेट में O क्यों लगाऊं? एक से ज्यादा एटम होंगे तो O ब्रैकेट लगाएंगे। And the last one is CH3. Is this clear? क्या चीज? फॉर्मूला राइटिंग आती है? जब पॉलीटॉमिक आयन होता है फिर ब्रैकेट आती है। एक के लिए तो नहीं लगाएंगे, Cl के लिए ब्रैकेट लगेगी क्या? क्लियर? कुछ बात समझ आई? पक्की बात है? खेलें? चलो खेल। अब आप लोग बनाएंगे स्केलेटल और मैं देखने आऊंगा। CH2 डबल बॉन्ड C OH, CH2 डबल बॉन्ड C Cl, H2 इसका स्केलेटल फॉर्मूला चाहिए? जोर लगा दें। लंबी चेन के कार्बन वही हैं जो ब्रैकेट में नहीं है, जो ब्रैकेट में है वो चेन से बाहर जा रहे हैं। आमना, असदुल्ला अनीस, दुरिया, फहद, हफ्सा, हमजा, हसान, लाइबा। प्रेजेंट सर। कौन? हमजा। हसान या हमजा? हमजा सर। कौन? हमजा। मरियम, मोहम्मद हसन, हुनैन, हुजैफा,
शारिक, सुफियान, यासिर, नजीहा, राजा, राव, अली जैन, ताहा, ईशान, जोना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is a carbon which is a part of longest possible chain. This carbon, this carbon, this carbon, this one, this one, this one, this one, and this one. And using this you need to count number of carbon atoms in a straight chain. तो मैं काउंटिंग कर लूं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की तरफ जाना है हमें, और इस बेस के ऊपर हम जिगजैग शुरू कर देते हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, डन। पहले 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इज इट? दूसरे वाले कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है। फिर तीसरा कार्बन सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ उसको, लेकिन फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन के दरमियान दोबारा डबल बॉन्ड है। और फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो है, मैं अगर बोले तो गिनती भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग देख नहीं पा रहे इसको सही तरीके से तो हम लिख भी सकते हैं, इसके साथ नंबर भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड था, कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड भी आ गया और Cl भी है, इज इट? तो Cl भी लगाएंगे आप। कार्बन नंबर 6 सही सलामत है, कार्बन नंबर 7 पे OH लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है और NH3 भी लगा हुआ है, दोनों लगाने पड़ेंगे। NH2 होगा एक्चुअली। कार्बन नंबर 8 सही सलामत है, कार्बन नंबर 9 भी ठीक ठाक है। इज दिस क्लियर? Cl ब्रैकेट में नहीं है, एक एटम ब्रैकेट में नहीं आता, एक से ज्यादा हो तो ब्रैकेट में आते हैं। आपको ये बात जरा समझाने के लिए हम थोड़ा सा इनकी शक्लों पे गौर करते हैं। एक होता था आपके पास फार्मूला अमोनियम नाइट्रेट, और एक होता था हमारे पास फार्मूला अमोनियम सल्फेट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, -2 एंड +1। इसको जब लिखते थे इसमें तो फार्मूला यही रह जाएगा, वैलेंसी दोनों की सेम है। इस केस में जब हम इसको लिखेंगे तो NH3 हो गए, आपको कितने करने पड़ेंगे? 2। ये बात समझ आ रही है? फार्मूला राइटिंग। और सल्फेट एक रहेगा। लेकिन अगर यही काम आपको करना पड़े, पोटेशियम +1 होता है और सल्फेट जो है दैट इज -2, तो क्या आपने कभी इसको ब्रैकेट में देखा ऐसे? क्यों नहीं देखा? एक एटम हो तो ब्रैकेट नहीं लगता, एक से ज्यादा एटम्स होंगे, बंच ऑफ एटम होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, देन वी नीड टू पुट ब्रैकेट, अदरवाइज। क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई? इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब फिर कुछ आपको होमवर्क दूंगा जिनका मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसका आपने डिस्प्ले बनाना है, और जिसका डिस्प्ले बता दूंगा उसका आपने स्ट्रक्चर बताना है। हाँ, ये फाइल भेज दूंगा। The question is, draw structural formulae from skeletal and vice versa.
यहां पे आपके पास स्केलेटल एंड यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर। तो ये फाइल अभी आपके पास आ जाएगी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा। एक चीज नोट कर लें, जो साइक्लिक हो जाता है उसको आप सीधी चेन में लिख ही नहीं सकते। साइक्लिक को ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं ना इधर स्ट्रक्चर, तो ऐसा फॉर्मूला आएगा आपके पास। आपको साइकिल शो करना पड़ता है। आप सीधी चेन लिखेंगे तो दो आखिरी टर्मिनल वाले हाइड्रोजन तो रह जाएंगे, फिर वो तो पूरे ही नहीं होंगे। दो हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं साइक्लिक में वैसे। तो ये आपको एग्जाम्पल दे दी इसका। आप जैसे स्केलेटल ले सकते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे साइक्लिक वालों के लिए खेलना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना होगा। तो रूल्स नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन। सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी होगी। which should include functional group, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, OH का होना फंक्शनल ग्रुप है, Cl का होना फंक्शनल ग्रुप है, NH2 का ग्रुप होना फंक्शनल ग्रुप है, सारे के सारे। तो रूल नंबर 1 ये। कुछ एग्जांपल देते हैं आपको।
जी, इनमें लंबी कार्बन कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है आपको। तो कैसे किया जाए ये काम, और फंक्शनल ग्रुप उसी का पार्ट होना चाहिए। ये आपके पास ओपन रहे इसलिए मैं यहां से इसको एक दफा जी बेटा, पहली वाली कार्बन कार्बन की लंबी चेन अगर सिलेक्ट करें तो क्या है, आप जो है यहां से चलना शुरू करें, दो हो गए, आगे है कार्बन, जाने दें, आगे है कार्बन, दो रास्ते हो गए आपके पास। अगर सीधे जाएंगे तो दो कार्बन आएंगे, नीचे जाएंगे तो एक आएगा। आपको सीधा जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, ज्यादा कार्बन की तरफ, मैक्सिमम कार्बन चेन आ जाए पॉसिबल लॉन्गेस्ट। दूसरे वाले में आप यहां से पहुंचे, यहां पर दो रास्ते हो गए, नीचे जाएंगे या सीधा जाएंगे, अब आप नीचे आएंगे, विच शुड इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड की वजह से आपको नीचे आना पड़ा, मजबूरी। डबल बॉन्ड लंबी चेन का पार्ट होना चाहिए था। इस तरीके से अगर OH लगा हो या Cl लगा हो, फंक्शनल ग्रुप पे लगा होगा, तो आपको उस तरफ से लेके चलना पड़ेगा, उसको लंबी चेन का पार्ट होना चाहिए। इसका नाम मैं रख दूंगा इथाइल, दो कार्बन से, लेकिन इसका नाम मैं नहीं रख सकता था। अगर एक कार्बन का होता, मिथाइल कह देता मैं CH3 को, लेकिन CH2 को क्या कहते हैं ना उनको पता, बाबों को जिन्होंने नाम रखे थे, नाम पता, इसलिए लंबी चेन में उसको रहना चाहिए। इसी बेस के ऊपर जो गलती करनी थी आपने कर ली। अब आगे बढ़े, जरा बताएं कि इसमें लंबी चेन कहां से कहां तक जाए। तो पहला काम शुरू किया मैंने, यहां से यहां तक पहुंच गया, रास्ते हैं दो। अगर सामने सीधा जाऊं तो दो आते हैं, ऊपर जाऊं तो अब कहां जाऊं, इसके ऊपर कहां, आसमान पे चढ़ जाऊं, राइट पे जाऊं तो एक कार्बन, लेफ्ट पे जाऊं तो एक कार्बन, किसी भी तरफ चले जाएं एक ही बात है। लेकिन फिर इसमें स्ट्रेट नहीं बोला मैंने, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बोला है। ये तो मॉलिक्यूल बनाने वाले ने टेढ़ा बना के दिया है आपको खेलने के लिए, आप इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के जिगजैग उल्टा सीधा देगा, आपको ये काम करना है। जी, आप बताएं, अगर ऐसे जाऊं, सामने जाऊं या ऊपर जाऊं, कितने कार्बन आए, ओए टोटल कितने हो गए। और अगर मैं दिल में ऐसे करता कि अब कितने कार्बन हो जाते, तो कौन सा रास्ता सही था, ये वाला, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये बात समझ आई या नहीं आई। जरूरी नहीं आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होती है वहां से, आपको लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, किसी भी जगह पे उंगली रख के शुरू कर दे, यहां से शुरू कर देते हैं आप। अगर आप लेफ्ट पे जाते हैं कितने कार्बन, और राइट पे, तो आप राइट पे जाएं। फिर ऊपर जाते हैं तो एक, नीचे जाते हैं, राइट लेफ्ट पे जाते हैं तो दो कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इस तरीके से। इज दिस क्लियर। देखते हैं, गिनती करते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, अच्छा सही है, वो भी सीधा भी सही था। इस वाले में ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है, पांच ही बन रहे हैं। ठीक, ये बात सबको समझ आ गई। तो इस वाले में आपके पास बन जाएगी, ये चेन बन जाएगी मैक्स। कोई मसला यहां तक। सेकंड रूल, रूल नंबर 2, assign numbers 1 2 3
to each carbon atom of longest CC chain so that functional group gets the lowest possible number. जो कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली आपने, लंबी चेन के हर कार्बन को, जो चेन के बाहर उनको नहीं, उसको आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। कुछ इस तरीके से करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको लो नंबर मिले। मतलब उर्दू में इसका मतलब हो गया, गिनती वहां से स्टार्ट होगी जहां पे अमिताभ बच्चन खड़े होंगे, गिनती वहां से स्टार्ट होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। यहाँ से समझ आई? मुझे भी नहीं आई, करना। तो रूल नंबर 2 जो है, ये हम लंबी चेन सेट कर चुके हैं और अब इस पे नंबरिंग करनी है हमें। टॉप पे दोनों में से कहीं से शॉर्ट करें। चलो ऐसे कर, इसमें गिनती स्टार्ट करनी है ब्रांच, या यहां से अगर स्टार्ट करूं 1 and 2 and 3, बेटा ये बाहर चीज जा रही है, इसको जरा ख्याल करना है इसका। इस कार्बन को जिसपे ये लगा हुआ है उसको लो नंबर मिलना चाहिए। आगे 4 and 5 लिख दिया मैंने। इस तरीके से इसको क्या नंबर मिल रहा है जिस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है? इस वाले को देखना है। तो 1 2 3 4 5। अगर मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से गिनती स्टार्ट की तो ये मिथाइल वाला कार्बन कौन सा बन रहा है? 3। और अगर उस तरह से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर कहीं से भी। तो 1 and 2 and 3 4 and 5 सेकंड वाले पे आ जाओ। चलो 30 मिलेगा। अगर आप गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है? 3 और 4 के दरमियान 3 पे आ रहा है। और अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, कहां पे आ रहा था? 1 पे आ रहा है। जहां पे आता है उसी को काउंट करते हैं अगले कार्बन। तो कहां से करनी चाहिए गिनती? नीचे से करनी चाहिए। तो 1 and 2 and 3 and 4। इसी बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो गिनती, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 पे जाके ब्रांच आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पर 1 2 3 पे जाके आपके पास ब्रांच आ रही है। तो हमें कहां से चलना चाहिए, ऊपर से या नीचे से? ये बात समझ आ रही है? आपको देखना है चेन में या तो फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए या कोई ब्रांच निकल रही हो, उस साइड से स्टार्ट करनी है। यहां से नजदीक आ रही है ब्रांच या वहां से ऊपर से नजदीक आ रही है? ऊपर से। तो गिनती कर देंगे आप लोग 1 and 2 and 3 and 4 and 5। इसमें गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे?
लंबी चेन वाले कार्बन, सर ऊपर वाले से सेम आंसर। यहां से या यहां से, सर ऊपर वाले से। ऊपर वाले से। तो 1 and 2 and 3 4 and 5, इस वाले में गिनती कहां से स्टार्ट करें? टॉप तुझे कहां से नजर आया इसमें? क्योंकि ब्रांच निकल रही है। एक ही बात है, कहां ऐसे तू हर क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा है ढक्कन। ये ब्रांच है, किस कार्बन पे आ रही है? लेफ्ट से चल, सेकंड तुझे लेफ्ट से चल, राइट से चल, गिनती आती है कि नहीं? गुड गुड गुड। तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते थे, दोनों साइड से एक तरह आ रहा है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। तो मसला यहां तक। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 3 पे जाते हैं। Name the longest possible chain and mention the position of and branches। आवाज आ रही है। Use die, try, tetra if same group is repeated। as a नहीं prefix। if same group or branch is repeated। इसका मतलब भी समझाने की कोशिश करते हैं। इनके अभी नाम रखने का काम कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं। जी बेटा, इसका नाम रखना है पहले वाले का, इस बंदर का नाम। कितने कार्बन की चेन है ये? 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लिखे पेंट। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है या सीसी सिंगल बॉन्ड है? आप लगा दें एन।
क्या चेन के बाहर कोई चीज जा रही है? क्या मीथेन से मिथाइल होता है और इथेन से इथाइल होता है, ग्रुप बन जाता है। ये बात आपको समझा रहे थे। इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन। और इसको क्या बोलेंगे हम? ये CH4 है तो मीथेन, और CH3 अगर ग्रुप बन जाए तो क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। इथेन होगा तो इथाइल एंड प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल। ये बात समझ आ रही है? इस बेस के ऊपर उसमें कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो हम इसी नाम के शुरू में प्रीफिक्स पे लिखेंगे कि मिथाइल है इसमें। अब ये भी बताना है कि किस कार्बन पे लगा हुआ मिथाइल, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। दूसरे वाले का नाम रखने की कोशिश शुरू करते हैं। जी बेटा, कितने कार्बन आए? 4 को क्या कहते हैं? बट साहब, बट कहते हैं 4 को। डबल बॉन्ड है इसमें, क्या बोलते हैं उसको? इन। तो आप जो है या तो इसको लिख दें ऐसे करके इन, और 2 लगा दें यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी 1। मैंने पोजीशन बताई किसकी? डबल बॉन्ड। या आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ब्यूट 1 इन। वो भी सही था, ये भी सही है। वो ऐसे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा हो जाएगा। कोई चीज बाहर जा रही है? इथाइल जा रहा है बाहर, जाने दें। इथाइल कौन से कार्बन पे टंगा हुआ? कुछ इस वाले का नाम पेंट एन है। कुछ बाहर जा रहा है? एक मिथाइल जा रहा है, एक इथाइल जा रहा है। मिथाइल इथाइल की पोजीशन बताएंगे। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे भाई? पेंट लिखें। क्या डबल बॉन्ड तो नहीं है? फिर एन लगा दें। जो चीजें बाहर जा रही हैं उनमें एक मिथाइल और एक आपके पास है इथाइल। दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी। मिथाइल कहां पे लगा हुआ है? 2 मिथाइल है और 3 इथाइल है, बीच में कॉमा आ जाएगा। तो बेसिक लंबी चेन का नाम कहां पे मिलेगा आपको? आखिर में, स्टेम। उससे पहले जो चीजें शो हो रही है, क्या शो कर रही है आपको? ब्रांचेस, फंक्शनल ग्रुप्स। इस वाले का नाम भी जल्दी जल्दी रखने की कोशिश करते हैं। कितने कार्बन? 5। पेंट हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड को हम लिखते हैं एन। लेकिन इस लंबी चेन में OH भी आ रहा है। OH को क्या बोलते थे? तो फिर ई हटा दें इसका और आप लिखें फिर OL, लेकिन OL पोजीशन के साथ। ये तो हो गया ये। या फिर लिख देता मैं 1 पेंटेनॉल, तब भी ठीक था। कुछ बाहर जा रहा है, एक हाइड्रोजन जा रहा है। खुदा का खौफ कर। इथाइल है कौन से कार्बन पे? कुछ बात समझ आ रही है? मुझे भी समझ आ रही है, आप लोग की आंखों से कुछ समझ आ रही है मुझे। इज इट क्लियर? पक्की बात है? सच बोल रहे हो ना? किसकी? फिजिक्स की? दोबारा क्लास है? पहले 8 से 9 क्लास थी और फिर 10 से 9 से 10 से और उसके बाद डायरेक्टली मैथ्स है। मतलब ये मजबूर किया आप लोग क्लास लेने के लिए? आप लोग अपने बच्चों को क्या स्टोरी सुनाओगे? कभी बंक मारा तुम लोगों ने?